हेपेटोबिलिटी और लिवर ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट का है। सो आज हमारा आप सबसे मिलने का पर्पस ये है कि हमने मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम की शुरुआत की है। हमें गवर्नमेंट से परमिशन और लाइसेंस मिला है ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू करने का। और लिवर डिजीज़ जैसे मैंने अभी बताया कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड लगभग 5 लाख लोग हर साल लिवर डिजीज़ से अपनी जान खो बैठते हैं हिंदुस्तान में, और इस एरिया में लिवर डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा है और बहुत सारे पेशेंट्स को दिल्ली या अलग स्टेट्स में ट्रैवल करना पड़ता है लिवर ट्रांसप्लांट के लिए। तो हमारा मानना ये है कि अगर हम सर्विसेज उनके घर के पास, उनके घर पे रहते हुए प्रोवाइड कर सकें और ये सर्जरी जो अपने आप में बहुत ही एडवांस सर्जरी है प्रोवाइड कर सकें, तो इस पर्पज़ से हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया और प्रोग्राम को पूरा डेवलप किया। इसमें हमें सपोर्ट करने के लिए डॉक्टर कप्तान, डॉक्टर आनंदी, डॉक्टर सचदेव, डॉक्टर निखिल, डॉक्टर मुकेश और एक बहुत बड़ी एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर टीम हम साथ में मिलकर टीम बनाया है, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है और हम इसको एक सक्सेसफुली मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में आप लोगों के माध्यम से लोगों तक इसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाना। डॉक्टर साहब, इसके सिम्टम क्या हैं? और दूसरा मेरा क्वेश्चन साथ में ये है, इसमें लेडीज केस ज़्यादा आपके पास देखने में मिले हैं या जेंट्स केस? देखिए, लिवर डिजीज़ कोई सेक्स के हिसाब से नहीं होती, ये हमारे लाइफस्टाइल और कई बीमारियां जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसकी वजह से होती है। जैसे कोई अल्कोहल ज़्यादा लेता है, किसी को हेपेटाइटिस A, B, C इन्फेक्शन हो जाते हैं, या किसी को ऑटोइम्यून लिवर डिजीज़ है जो कई जेनेटिक प्रॉब्लम्स है। कई बच्चे ही बिना बाइल डक्ट के पैदा होते हैं, कई बच्चे मेटाबॉलिक लिवर डिजीज़ से पैदा होते हैं। इन सब की में अगर एक सिग्निफिकेंट लिवर डैमेज हो तो एक ही ट्रीटमेंट ऑप्शन है लिवर ट्रांसप्लांट। डॉक्टर साहब, कॉस्ट क्या है लिवर ट्रांसप्लांट जो आप कर रहे हैं मैक्स में? कॉस्ट क्या आती है पेशेंट को? 16 से 18 लाख के बीच कॉस्ट आती है इसकी। और इसमें जो डोनर होता है वो यूजुअली फैमिली मेम्बर होता है या कोई ब्रेन से डेड पर्सन अपने अंग दान करता है। ऐसे में हम लिवर लेके ये ट्रांसप्लांट करते हैं। सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलता है कि प्रॉब्लम है? लिवर डिजीज अर्ली स्टेज पे कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन जब लिवर फेल करने लगता है तो पेट में पानी बनना, जॉन्डिस होना, कंफ्यूजन में इंसान का चले जाना, नींद खराब होने लगना, दूसरे ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं, क्योंकि लिवर लगभग शरीर के 500% करता है। एक स्टेज से ज़्यादा डैमेज होने के बाद बाकी ऑर्गन फेलियर शुरू हो जाते हैं, हार्ट पे, किडनी पे, लंग्स पे, ब्रेन पे। और ये सारी जो चीज़ें हैं अगर हम इनका टाइमली ट्रांसप्लांट करें तो ये रिवर्सिबल होते हैं और ये रिकवर कर जाते हैं। प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं? ये तो आपने लक्षण बता दिए, इसका उपाय क्या है? जब लिवर फेलियर हो गया और ये लक्षण आने लगे तो ट्रीटमेंट ऑप्शन एक ही रह जाता है, जो है लिवर ट्रांसप्लांट। लेकिन अगर हम अर्ली स्टेज पे लिवर डिजीज को डायग्नोज कर सकें तो मेडिसिन से, रेगुलर ट्रीटमेंट से लिवर को रिकवर किया जाए। डॉक्टर साहब, इनका मेजर टेस्ट क्या है जो जिससे ये पता चले कि भाई इसको कैसे प्रोटेक्ट? कुछ ब्लड टेस्ट है, जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड है, फाइब्रोस्कैन है। ये ऐसे टेस्ट हैं जो लिवर स्पेसिफिक टेस्ट है, जो अगर किसी का हाई रिस्क बिहेवियर है, कोई अल्कोहल ज़्यादा लेता है, किसी की फैमिली में हेपेटाइटिस B या C है, कोई डायबिटिक है, कोई मेटाबॉलिक लिवर डिजीज़ है, या किसी की सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री ऑफ लिवर डिजीज़ है, या कोई बहुत ज़्यादा ओबीस है, तो सबको मैं सजेस्ट करता हूँ तो उसको ये पहले टेस्ट करा लेने चाहिए, ताकि अगर हमें अर्ली पता चल जाए तो हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। कोई एज ग्रुप है जिसको ये इश्यूज हो सकते हैं? देखिए, कोई ऐसा स्पेसिफिक एज ग्रुप नहीं है, बट मोस्टली जो लिवर डिजीज देखी जाती है वो 30 से 50 की एज में ज़्यादातर देखी जाती है। डॉक्टर साहब, आजकल शुगर की बीमारी जिस तरह से हमारे देश में बढ़ रही है, क्या उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है या देखी गई है? शुगर के मरीजों में फैटी लिवर होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है और फैटी लिवर आगे बढ़ के फाइब्रोटिक और सिरोटिक लिवर में कन्वर्ट हो जाती है। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स अपनी शुगर अच्छी कंट्रोल करके रखें और एक रेगुलर अपना लिवर का चेकअप करें।